वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं ब्लाउज़। तो उसके लिए मैंने जो लाइनिंग का कपड़ा होता है उसको फ़ोल्ड करके रखा है। देखिए, इसका ओपन साइड है वो है उसका बंद क्लोज साइड। तो यहाँ पर हम 2 इंच का मार्क सबसे पहले लगाएंगे। जो हमारा नीचे फ़ोल्ड होता है मार्जिन, इसको नीचे से स्ट्रेट एकदम सीधा कर लेंगे। अब इसकी लेंथ का मार्क करेंगे। तो हमारी जो लेंथ रहनी है 14 इंच रहनी है तैयार। तो हम इसमें आधा इंच बढ़ाकर रखेंगे 14.5। ठीक है, जितनी आपको लेंथ रखनी हो उससे आप हाफ इंच बढ़ा के रखिएगा। और यहाँ पर हम हाफ इंच का निशान लगा रहे हैं। ये हमारी हुक की पट्टी जो आती है, तो फ्रंट के पार्ट में हम ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हैं जो सिलाई में चला जाता है। अब हम काटेंगे इसका शोल्डर। तो शोल्डर हम लगाएंगे 5.5। स्ट्रेट लाइन के लिए एक बार और निशान लगा लेते हैं। और आर्म होल का हम लंबाई जो लेंथ रखने वाले हैं वो हमारी 5.5 रेडी रहनी है। हम हाफ इंच रखेंगे इसका थोड़ा एक्स्ट्रा। तो ये 6 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। चेस्ट का हमारा नाप आएगा, तो हमारे जो चेस्ट का नाप है वो है 36। तो 36 में हम 2 इंच प्लस करके लूजिंग देते हुए उसका हाफ करेंगे। 19 पे 19 का हाफ करके हम 9.5 पर निशान लगाएंगे। अब हम लगाएंगे अपनी कमर का नाप। तो कमर हमारी रहनी है 30 इंच। तो 30 में हम 2 इंच लूजिंग देंगे। 32 का हाफ और हाफ 16 का हाफ करेंगे हम। तो आएगा हमारा 8। 1 इंच हम रखेंगे जो हमारी डाट आएगी उसके लिए एक्स्ट्रा। तो हमारा ये 9 इंच हो गया है टोटल। अब इस लाइन को इस लाइन से इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ मैं मार्जिन के लिए। यहाँ पर भी हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरीके से दोनों निशानों को मिला देंगे। अब यहाँ पे हमें पहली जो डाट डालनी है तो वो यहाँ पे डालनी है हमें 3.5 इंच। यहाँ पर भी हम 3.5 का निशान लगाएंगे। ऊपर से हम डाट की लेंथ रखेंगे तो वो आएगी हमारी 9.5 इंच। अब हम इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला देंगे। अब हमें डाट की जो चौड़ाई रखनी है वो 1 इंच रखनी है। तो हमारा हाफ इंच रह जाएगा इधर और हाफ इंच इधर। इसको दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाएंगे क्रॉस में। इस तरीके से हमें डाट की शेप दे देनी है। हमें सेम ऐसे ही सिलाई लगानी है। अब हमारी जो सेकंड डाट आएगी तो वो यहाँ से आएगी क्रॉस में। तो इस तरीके से हम इस वाली डाट का सेंटर रखेंगे और यहाँ पे सीधी एक लाइन बना देंगे। अब हमें इन दोनों डाट के बीच का सेंटर रखना है 1.5 इंच का। तो इतना हमें गैप रखना है। और ये वाली डाट में हम ज़्यादा मार्जिन नहीं लेंगे, बस एक पैर का मार्जिन लेके इस डाट की सिलाई लगाएंगे। अब हमारी थर्ड वाली आएगी कमर की साइड से। तो यहाँ पे हम एकदम स्ट्रेट रखेंगे इन दोनों डाट के बीच का सेंटर। सेंटर से हम एकदम निशान लगाएंगे। अब इन दोनों डाट्स के 1.5 इंच का हम गैप देखेंगे। दोनों ही डाट से 1.5 इंच इसकी दूरी होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। और ये वाली डाट में भी हम ज़्यादा मार्जिन नहीं लेंगे, सिर्फ एक पैर का यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन लेके इस डाट की सिलाई लगाएंगे। हम हमारी 4th डाट आएगी नेक के नीचे जो हमारी आती है। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच का निशान लगाते हैं। जो हमारा डिस्टेंस रहना है इससे गैप जो रहना है। तो यहाँ पर हमारी 2.5 इंच पर एक डाट आएगी इस तरीके से। यहाँ पर भी हम ज़्यादा मार्जिन लेके इसकी सिलाई नहीं लगाएंगे, एक पैर का बस मार्जिन लेना है। सिर्फ हमारी जो कमर की डाट है इसमें हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे, बाकी सब में एक पैर का मार्जिन लेके हमें सिलाई लगानी है। आर्म होल के लिए हम फ्रंट का 1 इंच पर निशान लगा रहे हैं और शेप दे देंगे। बैक आर्म होल के लिए हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इसका भी शेप दे देंगे इस तरीके से। दोनों ही हमारे आर्म होल ये हो गए हैं। अब हमें नेक का निशान लगाना है। तो नेक की हम चौड़ाई यहाँ पे 2.5 इंच रख रहे हैं
और जिसकी लेंथ रखी है मैंने रखी है 6 इंच, आप जितना डीप चाहें रख सकते हैं। और यहाँ स्ट्रेट लाइन कर देते हैं और शेप दे देंगे। अगर आपको और गहरा चाहिए तो आप इसकी इधर से भी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। हमने इस तरीके से इसकी शेप दे दी है। हम यहाँ पे हल्का सा साइड में हम कटिंग करेंगे, ज़्यादा नहीं करनी है। अगर आपके शोल्डर गिरे हुए हैं तो आप थोड़ा और गहरा कट कर सकते हैं। बैक का नेक हमारा देखिए 4 इंच पर हमने निशान लगाया है और इस तरीके से हमारा बैक पे इस तरीके से ये नेक आ जाएगा। तो सेम ऐसे ही हम निशान पे कटिंग करेंगे और ये आर्म होल जो फ्रंट के हैं और फ्रंट का जो नेक है वो बाद में कटिंग करेंगे। अब हम इसको उस साइड पर रख के एकदम सेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारी फ्रंट पे तो खुली साइड थी, हमारा हमने रखा है बैक का फ्रंट साइड पर और आधा इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था वो हमने उधर साइड में निकाल दिया है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। बैक का नेक और बैक का आर्म होल हम कट कर लेंगे, फ्रंट का नहीं करेंगे अभी। सिर्फ बैक का नेक कटिंग हो गया है हमारा। अब हम दोनों पार्ट्स को अलग करेंगे। अब यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल और नेक का हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से देखिए हमारा फ्रंट की कंप्लीट हो गई है कटिंग। यहाँ पे जहाँ जहाँ हमें डार्ट्स डालनी है वहाँ पे हम छोटे छोटे एक टक्स कुट के लगा लेंगे। इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं हमें। अब बैक पार्ट में भी हम जो हमें डार्ट्स डालनी है उसका निशान लगा लेते हैं, तो गैप हमारा सेम रहेगा फ्रंट की तरह। तो हमने फ्रंट में 3.5 इंच रखा था, तो यहाँ पर भी हम 3.5 का निशान लगाएंगे स्ट्रेट लाइन के लिए। एक और यहाँ पे 2 इंच का हमारा मार्जिन चला जाएगा। हमारी जो डांट आएगी वो आएगी 5 इंच और नीचे का 2 इंच मिलाएंगे तो हमारा आएगा 7 इंच का। हमने ये भी गैप इसका 1 इंच का ही रखा है। इस तरीके से हमारी डांट आ जाएगी। यहाँ ऊपर से हमारा 10 इंच आ रहा है, यहाँ से हमारा 7। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हम छोटा सा कट लगा लेंगे। अब सेम हमें जॉर्जेट पे कटिंग करना है, तो सबसे पहले हमने जो साड़ी का हमने जॉर्जेट लेना है, तो जॉर्जेट का हमें बॉर्डर जो लेना है वो स्लीव्स में लेना है और प्लेन पार्ट पे हमें जो करना है ब्लाउज़ कटिंग करना है। तो हम सबसे पहले बॉर्डर वाला पीस कटिंग कर लेंगे स्लीव्स के लिए। तो स्लीव्स की जितनी लेंथ रहनी है हम उतनी लेंथ के हिसाब से इस पीस को पूरा अलग कर लेंगे। तो हम 16 इंच की स्लीव्स बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर 16 इंच का निशान लगाकर इस साइड ये सब 16 इंच का निशान लगाकर इस पीस को कर लेंगे अलग। अब ये जो प्लेन जॉर्जेट हमारी बची है, तो यहाँ पर हम फ्रंट और बैक पार्ट को अच्छे से सेट कर लेंगे। जो हमारा ओपन साइड है तो वो ओपन साइड की तरफ रखेंगे और जो हमारा बैक पार्ट है तो हम वो क्लोज साइड पे रखेंगे इस तरीके से और अच्छे से सेट कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे। देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है दोनों ही पार्ट्स की। देखिए दोनों जॉर्जेट और कॉटन हमारा दोनों का पार्ट का ये बन गया है। अब हमें काटनी है जो हमारी स्लीव्स आएंगी, तो स्लीव्स के लिए हम कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। तो हमारा आर्म होल था 6, तो 6 में हम 2 इंच प्लस करेंगे 8 और 8 का डबल होता है 16 इंच पर हमने निशान लगाया है। अब 16 इंच के हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, तो हमें स्क्वायर में 16 बाय 16 का एक पीस चाहिए स्लीव्स के लिए।
क्या है इस तरीके से यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। जो हमारा आड़ा टेढ़ा कपड़ा है हम इसको निकाल देंगे। यहाँ पर हम 1/2 इंच का निशान लगाएंगे जो हमारी स्लीव्स को पलटने में मार्जिन यूज़ होगा। अब यहाँ पे हम 16 इंच निशान लगाएंगे स्लीव्स के लिए। यहाँ पर हम 16 और एक 3.5 पर निशान लगाएंगे जहाँ से हमारा स्लीव्स का शेप स्टार्ट होगा। और इस तरीके से यहाँ 2 इंच मार्जिन, 6 इंच हमारा आर्म होल आ जाएगा। और इस तरीके से हमें शेप दे देना है और यहाँ पर हमारा फ्रंट की कटिंग आ जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर मोरी का निशान लगाएंगे तो 4.25 पे हम मोरी का निशान लगाएंगे, 2 इंच मार्जिन पे निशान लगाएंगे और शेप पट्टी से इसका शेप दे देंगे। इस तरीके से फिटिंग का मार्जिन का। अब इसको कटिंग कर लेंगे। पूरा कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे बीच सेंटर में एक कट लगा लेंगे। अब हम जॉर्जेट के पीस के ऊपर इसको अच्छे से सेट करेंगे। तो जॉर्जेट का ये जो बॉर्डर हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है कपड़ा, इसको कटिंग कर लेंगे। जॉर्जेट के वो बॉर्डर के नीचे बस हमारा आधा इंच का कपड़ा होना चाहिए जो हमारा अंदर मार्जिन में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने नीचे का मार्जिन कट कर लिया है। अब इसको पूरा फोल्ड कर लेंगे। इसके ऊपर हमारा लाइनिंग का जो पार्ट हैगा कॉटन का स्लीव्स कटिंग हुई हुई उसको सेट कर लेंगे अच्छे से। देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे सेट कर लिया है। अब इसको भी हमें इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लेना है और हम इसकी सेम कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमारी 4 लेयर है। इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया है। अब हम फ्रंट की कटिंग देंगे। 2 पार्ट हमारे जॉर्जेट के आ गए, 2 हमारे कॉटन पार्ट हैं और इनको अच्छे से हम सेट कर लेंगे। हमारे इधर उधर जा रहे हैं और अच्छे से सेट करने के बाद हम फ्रंट की जो कटिंग का निशान है उस निशान पर कटिंग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हम यहाँ पे जो नेक में पट्टी लगाते हैं पाइपिंग की, तो वो पाइपिंग की पट्टी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से इस कपड़े को हम आड़ा में इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें निशान लगाना है 1.5 इंच की दुपट्टियों पर। इस तरीके से हम 2 पट्टी कर लेंगे। 2 पट्टियों में हमारा पूरा फ्रंट का और बैक का दोनों का नेक बन जाएगा। क्योंकि हम ये हल्की हल्की खींच के पाइपिंग बनाएंगे तो हमारे इतने में पूरा हो जाएगा। अब देखिए मैंने दोनों ही फ्रंट के पार्ट को और लाइनिंग को जो है जॉर्जेट दोनों को अटैच कर लिया है बड़ी सिलाई से। अब जो हमारी डार्ट्स हैं तो हम डार्ट्स को चॉक से डार्क कर लेंगे ताकि हम जो हमारी दूसरा पार्ट है उसके ऊपर सेम निशान ऐसे लगा सकें। तो हम अच्छे से डार्ट को डार्क कर लेंगे। इसके ऊपर दूसरे पार्ट को रखेंगे, हल्के हल्के टैप करेंगे और जो हमारा चौक का निशान है वो इस पर भी आ जाएगा। देखिए हमारा हल्का हल्का निशान जो आया है हम उसको डार्क कर लेंगे। इस तरीके से हमारे दोनों ही पार्ट पर सेम डार्ट्स के निशान आ गए हैं। अब हम दोनों डार्ट्स के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें ये कपड़े को पकड़ना है, यहाँ सिलाई लगा लेना है। जो हमारा निशान है हमें निशान को ही इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमें एक एक पैर की सिलाई लगानी है। तो ऐसे ही सेम हम इस पार्ट पर भी डार्ट्स बनाएंगे। तो हमने देखिए दोनों डार्ट्स पार्ट पर डार्ट्स बनाकर रेडी कर लिया है। इस तरीके से यहाँ पर डार्ट्स तैयार है। अब हमें यहाँ पर पट्टी लगानी है। तो यहाँ ये हमने एक पट्टी ली है 1.5 इंच की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी यहाँ पे हमने 3.5 की एक पट्टी ली है। तो ये 3.5 की पट्टी इस वाले पार्ट पर लगेगी और 1.5 इंच की उस वाले पार्ट पर। चौड़ी पट्टी हमारी आई वाली पट्टी होगी और जो पतली पट्टी है वो हमारी हुक वाली साइड है। और इसको इस तरीके से सिलाई लगा के हमें अंदर पलट लेना है। देखिए हमने दोनों ही पट्टी रेडी कर लिए हैं और ये वाली पट्टी देखिए हमारी खुली हुई है। तो हमें इस तरह जो हमारा मार्जिन है इसको पूरा इस तरीके से फोल्ड कर कर
हमें बड़ी चाल की एक सिलाई लगा लेनी है, बाद में हम इस पर तुरपाई करेंगे। पूरे में हमें एक बखिया लगा लेनी है। यहाँ पर भी हम मार्जिन फोल्ड करके एक बखिया लगा लेंगे। देखिए दोनों में हमने एक एक फोल्ड करके बखिया लगा ली है। अब हमें बैक पार्ट चाहिए। बैक पार्ट पे भी हमने सेम देखिए ऐसी डॉट्स तैयार कर ली है। यहाँ पर हम रखेंगे और इन दोनों के शोल्डर को रखकर हम स्टिच कर देंगे और इस तरीके से पलटेंगे। फिर यहाँ पर जो हमारी उरेब पट्टी हमने कटिंग की है तो उसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसको नेक के ऊपर रखेंगे और हल्के हल्के खींचते हुए हमें पूरी सिलाई लगा लेनी है पूरे गोल में। इस तरीके से देखिए मैंने पूरे में पाइपिंग की पट्टी लगा ली है। मैंने यहाँ पर सिलाई नहीं की है, मैं इसको तुरपाई करूँगी तो मैंने हल्के से इसे फोल्ड करना है इस तरीके से और सारे मार्जिन को अंदर की तरफ करते हुए मैंने ये सिंगल धागा डाला हुआ है सुई में और इस तरीके से इस मार्जिन को अंदर करते हुए हमें पूरी तुरपाई करनी है। इस तरीके से ये सिलाई सिर्फ हमारी पाइपिंग वाले मार्जिन पर ही आएगी, अंदर नहीं दिखेगी, ये गुम सिलाई होएगी। इस तरीके से हमें मार्जिन को अंदर करते हुए इसको इस तरीके से टाँके ले लिए हैं। छोटे छोटे टाँकों से हमें पूरी पाइपिंग को सेट करना है इस तरीके से बारीक बारीक। इस तरीके से छोटे छोटे टाँके लेके हम पूरी पाइपिंग को फिनिशिंग के साथ अच्छे से बना लेंगे। देखिए इस पर आप सिलाई भी कर सकते हैं, लेकिन सिलाई से आपकी फिनिशिंग भी कम बढ़ती हो सकती है। इससे फिनिशिंग भी अच्छी आती है और एकदम गुम हो जाती है, इसमें सिलाई दिखती ही नहीं है आपने सिलाई कहाँ करी है। तो इसको अच्छे से कर लेंगे। आपको जो इजी लगे, आपको सिलाई इजी लगे तो आप इससे मशीन से सिलाई लगा कर भी इसे सेट कर सकते हैं। बस पाइपिंग को हल्का सा कपड़े को खींचते हुए फिर लगाते हैं, इससे हमारी पाइपिंग फिनिशिंग से आती है। अगर आप लूज़ लगाएंगे तो पाइपिंग अच्छी नहीं बन के आएगी। देखिए कितनी फिनिशिंग से पाइपिंग पूरी बन के आ रही है। मैंने देखिए पूरी पाइपिंग बना ली है और ये लास्ट भी हम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आपको ब्लाउज़ में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके इन डाउट्स को भी क्लियर कर दूंगी। इस तरीके से देखिए जितनी फिनिशिंग से करेंगे उतनी ही पाइपिंग भी अच्छी आएगी। मार्जिन को बाहर बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सारे जितने भी हमारे सूते जो भी निकलेंगे सब अंदर की तरफ जाने चाहिए। इस तरीके से पूरा फोल्ड करके इस तरीके से हमारी पूरी पाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है। देखिए हमारा नेक हो गया है कंप्लीट इस तरीके से फिनिशिंग के साथ। अब हमें यहाँ पर स्लीव्स फिटिंग करनी है तो उसके लिए हमें स्लीव्स तैयार करनी है। देखिए तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया है। स्लीव्स के लिए हम स्लीव्स की लाइनिंग और जॉर्जेट को ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमें जॉर्जेट और ये हमारा कॉटन का जो लाइनिंग का है इसको इस तरीके से रखेंगे, सेट कर लेंगे और बॉर्डर के बराबर हमें दोनों पे सिलाई किनार से एकदम ले लेनी है और पलट लेना है। तो मैंने देखिए इस तरीके से पलटने के बाद एक और सिलाई कर दी है और दूसरी वाली स्लीव्स को भी मैंने ऐसे ही बना लिया है। ऊपर से हमने कच्चा कर दिया है जॉर्जेट और दोनों को मिलाकर। हम यहाँ पे हमें जो हमारा सेंटर का गुटका है वहाँ पे हम रखेंगे, इस तरीके से मिला सिलाई लगाएंगे। दूसरी स्लीव्स को भी हम सेंटर से रखकर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे।
देखिए स्लीव्स अटैच हो गई हैं। अब हमें फिटिंग के निशान लगाने हैं, तो पहले अच्छे से हम इसको सेट करेंगे। यहाँ पर हमने सेट करने के बाद हमें मोरी का निशान लगाना है। तो मोरी हमारी 4.25 रहनी है, तो 4.25 पे पहले एक निशान लगाएंगे, वो 4.25 पे निशान लगाना है। 5 से 2 सूत कम, इस तरीके से 4.25 पे एक निशान आएगा। फिर जो हमारा मार्जिन का हमने जो निशान लगाया है, सेम इसी निशान पे हमें फिटिंग कर लेनी है, इस तरीके से। दूसरी साइड में भी हमें 4.25 का निशान लगाकर फिटिंग कर लेनी है। इस तरीके से 4.25 पे हमने इस तरीके से निशान लगाया। 2 इंच के मार्जिन लेते हुए पूरी फिटिंग कर लेनी है। फिटिंग कर ली है हमने, देखिए इस तरीके से हमारी फिटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ पर लॉक करके सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमें मार्जिन को अंदर की तरफ फोल्ड करना है दोनों साइड से, और ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है पूरे में। इस तरीके से हम दूसरी साइड में भी सिलाई लगाएंगे, और ये मार्जिन को अंदर फोल्ड करते हुए इस पर पूरी तुरपाई कर लेंगे। पूरी तुरपाई करने के बाद हम हुक भी लगा लेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो प्रेस करने के बाद हुक लगाइएगा, अच्छी फिनिशिंग आती है। और कंप्लीट रेडी करेंगे ब्लाउज़ को। आई हमारी 1.5 इंच के गैप से आएंगी, हुक आई हमें 1.5 इंच के गैप से लगानी है। पूरे में हम लॉक भी करना है, ठीक है। तो अच्छे से लॉक कीजिएगा, जैसे मैंने बताया है सेम वैसे ही। देखिए हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट रेडी है फिनिशिंग के साथ। इस तरीके से हुक और आई बन गई है। मैंने लास्ट की आई में 3 आई बनाई हैं। लूज़ टाइट अगर आपका हो तो वहाँ ऑप्शन रहता है। इस तरीके से लॉक कर दिया है, पूरी अंदर स्लीव्स भी पूरी लॉक है कंप्लीट। इस तरीके से देखिए अंदर से भी कितनी फिनिशिंग से आया है। इस तरीके से यहाँ पर हमारा 2 आई और एक्स्ट्रा बनाई है मैंने, और हमारा स्लीव्स में इस तरीके से बॉर्डर आ गया है, ठीक है। नेक भी हमारा एकदम फिनिशिंग से आया है। यहाँ पे मेरी सिलाई, कोई भी सिलाई नहीं दिख रही है। इस तरीके से इस तरीके से कोई झूल नहीं है। यहाँ पे बीच में जो बाउंस आना चाहिए वो आ रहा है हमारा। कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसके साथ हमने एक साड़ी में बेल्ट भी बनाई है। तो बेल्ट कैसे बनाते हैं मैंने उसका वीडियो भी बनाया है। वो रेडी टू वेयर वाली से साड़ी होती है एकदम। यहाँ पर देखिए हमने ये सेट कर लिया है हुक्स के साथ, और यहाँ हमने ढेर सारी आई बनाई हैं ताकि आपके हर साइज़ में ये आराम से एडजस्ट हो जाए। तो इसका भी मैंने फुल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।